भाई कॉलेज के आखिरी साल में कौन सीरियस होता है? कोई सीरियस नहीं होता। सब बढ़िया अपनी मस्ती मार रहे होते हैं। कोई कहीं घूमने गया होता है, कोई कहीं घूमने गया होता है, किसी की प्लेसमेंट हो जाती है तो वो अलग पहाड़ों पे चले जाते हैं। सब कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं मस्त। मैं भी केयरलेस हो गई अब मैं केयरलेस। और उस एक केयरलेसनेस के चक्कर में मेरा सैमबैक हो सकता था, मेरी प्लेसमेंट जा सकती थी, मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल सकते थे, और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो सकता था भाई। मेरी पूरी 4 साल की मेहनत एक बार में पानी में जा सकती थी भाई, एक बार में। सीरियसली, मतलब बस वो तो संभाल लिया, वरना। ओके, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी संस्कृति और संस्कृति। ठीक है, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। मेरे जो एक तो पहली बात, ये जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज है वो इतना पैसा ले रहे हैं, पेशेंस ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो तुम भाई हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन अलग से हमसे क्यों करवा रहे हो? तुम कर दो ना। तुम्हारे पास हमारे पापा का, दादा का, दादी का, चाचा चाची सबका तो नंबर है भाई। गार्डियन की पूरी इतनी तो मेरे फैमिली एल्बम में फोटो नहीं होगी जितने तुम्हारे पास नंबर है। सीरियसली, मेरा नंबर, मेरा पुराना नंबर जो फ़ोन मेरा चोरी हो चुका है, उसका तक नंबर तुम्हारे पास है। और उसके बाद भी मतलब तुम्हें ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा डिटेल तुम्हारे पास नहीं है जो तुम्हें चाहिए और जिसकी वजह से तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो? चलो इट्स ओके, खैर मेरी गलती है, अब मैं कवर अप करूँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। मैं भूल गई। अब मैं घर पे थी अपने, मैं यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो जब घर पे होते हैं तब तो भूल ही जाते हैं। अच्छा, हम कॉलेज भी जाते हैं, ओह प्लेसमेंट भी, सब भूल जाते हैं। याद रहता है तो बस सामने टीवी चल रही है, दाल चावल में घी डाला, इतना ही रहता है, ठीक है। तो मैं घर पे जाके मैं भूल गई कि भाई मेरा कॉलेज अभी चल रहा है, मुझे अभी लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं, अभी मैं पूरा नहीं हुआ। और मैं जाके एकदम चिल हो गई कि मस्त मैं अपनी बहन के साथ खेल रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, बस अपने कॉलेज का भूल गई कि मैं अभी भी कॉलेज गोइंग हूँ। और मैं भूल गई कि भाई उसका मतलब एग्ज़ाम देना है, ये वो। और मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा मेरे 3 तारीख से एग्ज़ाम है, ठीक है, 20-21 तक मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, प्रिपरेशन कर लूँगी, एग्ज़ाम दे दूँगी, और रजिस्ट्रेशन किया नहीं जैसा एग्ज़ाम का। मेरे फ्रेंड मेरे से बोल रहे हैं एडमिट कार्ड निकाल ले। मैंने कहा प्लीज़, निकल जाएगा, ठीक है। 25 से इंटरनल थे, 20 को मैं यहाँ आई थी, ठीक है। 25 से इंटरनल हुए तो मैं इंटरनल देने गई और मैं 25 तारीख में ही फंस के रह गई। मैं 25 के बाद 26 पे जा ही नहीं पाई। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अभी तो 25 चल रही है, अभी तो 25 ही है। ये 25 मेरी एक हफ्ते तक चली है तारीख, एक हफ्ते तक मैं 25 में ही रही हूँ, मैं 25 से आगे ही नहीं बढ़ पाई। और मुझे स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं एग्ज़ाम्स का, तो उसने अभी से क्यों भेज रहे हैं? पागल है क्या? इतनी जल्दी कौन पढ़ता है? चिल यार, ये लोग बहुत नर्डी हैं। तू स्क्रॉल कर, मुझे अकल नहीं आ रही, मुझे और स्टडी मटेरियल सारा। मैं सोच रही इस बार इन लोगों को क्या हो गया यार। हम 4th ईयर में, चिल डूड चिल, 4th ईयर में हम। और मुझे अभी भी अकल नहीं आई, मैं अभी भी ऐसे चिल हो के, अरे हेलो गाइस, मैं अभी भी अपने उसी मूड में हूँ। उसके बाद मेरे को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आते हैं, जिनको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर तुम्हें पास होना है तो तुम बस इतना पढ़ लो, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। और वो टॉपिक देख के मेरी थोड़ी फटी, क्योंकि यार वो ना 1-2 दिन पहले आने वाले टॉपिक होते हैं। मैं इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने डेट देखी, मैं डेट देखा 31। आई वाज लाइक ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। मैं कहा क्या पढ़, मतलब 2 दिन में पेपर है, 3 को पेपर था मेरा, 31 थी। मैं सुबह देखा, मैं कहा ओ शिट, पेपर है मेरा। और उसके बाद तब भी मुझे अक्ल नहीं आई, आपको लगाओ कि अरे इसको नहीं आई,
नहीं आई। मैं सोचा हाँ ठीक है, पढ़ लेंगे, टाइम है अभी तो, 2 दिन का टाइम है। मैंने स्क्रॉल करना फिर चालू कर दिया। सुबह से मैं अपने काम पे बैठ गई। कॉकरोच जनता पार्टी, रिबेल किड, सब लोग बेचारी के पीछे पड़ जाते हैं। यार कैसी जगह है ये इंटरनेट, बिना फालतू में कोई ना कोई किसी ना किसी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई ना कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई ना कोई किसी को जज कर रहा है, कोई मतलब दीज पीपल, ओह माय गॉड, मैं इनसे काफ़ी ऊपर हूँ। उसके बाद फिर रात में 31 की रात में, 31 जून से पहले ही आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ओके, 31 मई को रात 12 बजे मैं पढ़ने बैठी। मैंने सोचा यार नींद नहीं आ रही है, स्क्रॉल करने से बेटर डिसीजन कि मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। बिग ब्रेन, बिग ब्रेन। तो मैं पढ़ने बैठी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले, मैं सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन किए मैंने, और फिर मेरा मन नहीं लगा। मैंने कहा कि यार अब नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा ओह मेरे फ्रेंड्स मेरे से एडमिट कार्ड का बोल रहे थे, मैं एडमिट कार्ड निकाल लेती हूँ, ये एक प्रोडक्टिव वर्क हो जाएगा। तो मैंने टाइम वेस्ट भी नहीं किया टेक्निकली, समझ रहे हो। तो मैंने सोचा कि ओके दिस इज़ समथिंग लाइक कि प्रोडक्टिव, ठीक है। तो मैं एडमिट कार्ड निकालने गई एंड मैंने देखा कि भाई एडमिट कार्ड कैसे आएगा, तूने फॉर्म तो भरा ही नहीं है, तो लाइक एडमिट कार्ड क्या। मैं ऐसे सोचूं ओ भाई मैंने फॉर्म तो भरा ही नहीं है, एडमिट कार्ड कैसे। मैं कहा कोई बात नहीं, अब भर देते हैं, फॉर्म का क्या है। मैं गई वेबसाइट पे, मैंने अपनी मतलब इस पर क्लिक किया एंड इट वॉज शोइंग कि लाइन क्लोज है। डेट, लास्ट डेट निकल गई फॉर्म की, ठीक है। अब मैं फॉर्म नहीं भर सकती, दैट मीन्स मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती, दैट मीन्स मेरा स्टैम्प बैक हो जाएगा, दैट मीन्स मेरे पापा ने जो इतनी जमा पूंजी इकट्ठी करी जिसको वो दहेज में लगा सकते थे और उन्होंने मेरी पढ़ाई में लगा दिया, वो वेस्ट हो गया। दैट मीन्स कि लाइक होल थिंग इज होल थिंग इज मैं रात के 1 बजे पैनिक मोड में आ गई। बस लाइक शिट भाई शिट, ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मेरे पूरे सेमेस्टर गया। 4th ईयर में मैं बहुत केयरलेस हो गई, बहुत केयरलेस। ना प्रोजेक्ट पे ध्यान देना, ना पढ़ाई पे ध्यान देना, ना किसी चीज़ पे ध्यान देना। कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, कुछ करना कर लेंगे, क्विज है कुछ सबमिट है हो जाएगा। एंड दैट इज़ सो नॉर्मल, दैट इज क्योंकि आप 4 साल इतना कर करके आ गए हो कि अब ऐसा लगता है कि आखिरी साल है, कोई वैसे भी इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को बहुत नॉर्मली ले रही थी कि ठीक है यार हो जाएगा, चिल चिल। और वो चिल चिल के चक्कर में आई एम सिटिंग एट दैट पॉइंट कि ब्रो मेरा पूरा 4 साल की डिग्री, ठीक है। तो मैं लिटरली लाइक सॉरी यार तुम अभी भी धूल मत देखो, हाँ। लाइक दिस इज़ माई लैपटॉप, ठीक है। एंड मान लो वेबसाइट लॉगिन कर रही हूँ मैं, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, और मैं बस रिफ्रेश कर रही हूँ रिफ्रेश कर रही हूँ रिफ्रेश कर रही हूँ कि भाई चल जा। वो नहीं चल रहा, मेरे हाथ ऐसे 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 हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं किसको फ़ोन करूँ, मैं किसको करूँ, कोई मुझे झूठी दिलासा ही दे दे कि भाई कुछ हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि भाई मुझे झूठ ही बोल दो कि नहीं तू कल कॉलेज जा, तू बात कर, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मैं ऐसे डर रही हूँ, मैं ऐसे डर रही हूँ, मैं शिट यार शिट 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 शिट, मेरे दिमाग मतलब मेरे मुँह से सिर्फ एक चीज़ निकल रही है, शिट शिट शिट। मैं रात में एक तो 1 बजे किसको फ़ोन करूँ, कौन ही जग रहा होगा, कोई पागल थोड़ी है, सब सो जाते हैं, ठीक है। मैं सोच रही मैं किसको फ़ोन करूँ, मैंने एक बंदे को फ़ोन लगाया नहीं उठा, मैं दूसरे को लगा नहीं उठा, मैंने कहा शिट यार शिट। मैंने रात में अपने HOD को मैसेज किया, मैं कहा सर मेरे से गलती से फॉर्म छूट गया, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ कुछ हो सकता है, प्लीज़ कुछ हो तो प्लीज़ 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 प्लीज़। मैंने ऐसे बोला कि सर प्लीज़, ठीक है। उसके बाद एक और मैम थी, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैम प्लीज़ अगर कुछ हो सकता है प्लीज़ कर दो, क्योंकि आई वाज सो स्कैर्ड। मेरे दिमाग में सारे वो पिक्चर्स बन रहे हैं कि यार पापा ने कैसे कैसे मतलब ऐसे दहेज दे सकते थे ना उस पैसे का,
यार 4 लाख रुपए कम थोड़ी होते हैं। कोई भी लड़का मेरे को एक्सेप्ट कर लेता कि अच्छा 4 लाख की बात है, रख लेंगे, कोने में पड़ी रहेगी, समझ रहे हो। तो और वो वाली बात भी नहीं यार, बट पेरेंट्स काफ़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लग गया यार पापा ने अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स मेरी पढ़ाई पे लगा दिया, और मैंने एक अपनी केयरलेसनेस के चक्कर में मैंने क्या कर दिया, शिट यार ये क्या हो गया मेरे से, और मेरे दिमाग में पूरा वो चल रहा है, ठीक है। और मैं बस मैसेज कर रही हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर मेरे एक दोस्त का कॉल आता है, एंड मैं अपने आंसुओं को, पैनिक को, सबको ऐसे कंट्रोल करके मैं बोलती हूँ कि भाई यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, मेरे से गलती से फॉर्म छूट गया ये वो। एंड वाज लाइक, हैं तूने फॉर्म छोड़ दिया, तू पागल है क्या, तूने फॉर्म क्यों नहीं भरा। हाँ मुझे पता है, बस कुछ बता ना, अरे मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, मेरे पास तो ये है। हाँ हाँ मुझे पता है, तू कुछ बता ना, ठीक है। बोलते अरे यार ये तूने क्या कर दिया। आई वाज लाइक हाँ मुझे पता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैं कहा हाँ भाई भाई प्लीज़ देख, और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। कहा ओके, लाइक काम डाउन काम डाउन काम डाउन। मैंने ईयरफोन्स निकाले, मैं कहा लगाओ ये, सीधे मौत सीधे मौत। हाँ और मैं दूसरा भी लगाया था, सीधे मौत। और मैं बस पैनिक कर रही हूँ, मैं बस पैनिक कर रही हूँ। उसके बाद आई वाज लाइक कि नहीं, एक दोस्त था लाइक कि नहीं वो शायद कुछ कर सकता है। मैंने उसके घर पे फ़ोन कर दिया। आई थॉट कि हम जेंजीज, ठीक है, हम फिर भी जो अपना फ़ोन है वो साइलेंट करके सोते हैं, ठीक है, साइलेंट कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, दूर ऐसे फेंक के सोते हैं। बट हमारे जो माँ बाप हैं आर अपोजिट, फुल वॉल्यूम, फुल ब्राइटनेस, ठीक है। तो लाइक कि आंटी फ़ोन उठा लेंगी, आंटी को फ़ोन करो, आंटी फ़ोन उठा लेंगी। मैं कहा आंटी 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 आंटी, एक रिंग गई, दूसरी गई, उसके बाद हेलो हेलो आंटी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको इतनी रात में फ़ोन कर रही हूँ, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप प्लीज़ उसको उठा दोगे क्या। उसे हाँ हाँ ये लो, उन्होंने दिया फ़ोन। तो उसके बाद मैंने थोड़े से अपशब्दों का यूज़ किया। यार प्लीज़ बहुत छूट गया, मैं क्या करूँ, मैं पूरी बर्बाद हो गई, मेरे सेमेस्टर बर्बाद हो गया, मैं कहीं यार नहीं कि अरे शांत हो जा, अपन कुछ करते हैं। मैं कहा प्लीज़ मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इतना सारा, मेरे को बहुत रिग्रेट है, पापा के पूरे पैसे बर्बाद कर दिए, मैं ये कर दिया वो कर दिया। एंड इस टाइम तक 2 बज रहे थे, ठीक है। एंड उसके बाद वो वहाँ देख रहा है और मैं यहाँ पैनिक कर रही हूँ। फिर एक दोस्त का मैसेज आता है कि भाई मैंने चैट जीपीटी किया। ओके क्या किया, ठीक है। तो अरे मैंने चैट जीपीटी से पूछा, जीपीटी बोल रहा है हो जाएगा। ठीक है, जीपीटी बोल रहा है हो जाएगा तो हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, जीपीटी ने बोला है, इतना तो भरोसा हम कर ही सकते हैं एआई पे। तो मैंने कहा ओके, मैं यहाँ जेमिनाई खोल रही हूँ, मैं भी कमी हूँ यार, सहारा तो चाहिए पड़ता है यार। मैं जेमिनाई से पूछ रही हूँ यार मेरा ऐसे हो गया, क्या होगा, कुछ हो जाएगा क्या। जेमिनाई बोल रही है शांत पुत्री शांत, सब हो जाएगा, आप कॉलेज में जाके बात करो सब हो जाएगा। कॉलेज में जाके बात करो सब हो जाएगा। और इस टाइम तक 1 तारीख हो चुकी थी, ठीक है, यानी कि 1 जून, 2 जून और 3 जून को मेरा पेपर, तो सिर्फ 1 दिन बचा है एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, और मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया उस एग्ज़ाम का, ठीक है। एंड एडमिट कार्ड आने में 1 दिन लगता है। तो अगर आज कुछ नहीं हुआ तो 1 पेपर तो छूट ही जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे देख रही हूँ, वहाँ वो देख रहे हैं, हम सब रात में देख रहे हैं कि यार कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ हो ही नहीं रहा उस टाइम पे। फिर मुझे ये पता था कि यार अभी रात में कुछ नहीं हो सकता, ऑफिस कल सुबह खुलेंगे, लोग कल सुबह जागेंगे, सब लोग अपने अपने ऐसे निद्रावस्था से जब वो जागेंगे तब जाके वो हमारी कुछ हेल्प कर पाएंगे, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बट मैं इतना पैनिक कर रही हूँ, दिल मेरा धक धक होते जा रहा है। मेरे को एकदम ऐसे याद आ रहा है कि मैं घर वालों को क्या, मैं
सुसाइड लेटर का फॉर्मेट सोच रही थी, किस किस को मुझे थैंक यू बोलना है, किस किस को मुझे गाली पटकनी है, किस किस को मुझे क्या करना है। मैं आई क्विट, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता मैं कौन सी शक्ल लेके आप लोगों के सामने जाऊँ माता पिताजी, मेरे से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यार सैम बैक, भाई सैम बैक, मेरे घर वाले तो से डिश क्या हो यार, साउंड इफेक्ट लगाना नहीं आता तो तुम ऐसे खचक खचक डिश, ठीक है हो गया। तो मैं ऐसे बहुत ऐसे, फिर मैंने सोचा सोने की कोशिश करते हैं 3 बजे। मैंने सोचा सोने की कोशिश करते हैं, अब जो भी होगा हम सुबह उठ के देखेंगे, ठीक है। अच्छा डिसीजन था, माइंडफुल डिसीजन था, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है, अब हम सुबह उठ के देखेंगे। मैं सो ही नहीं पा रही, मैं जैसे आंखें बंद कर रही हूँ मैं शांत हो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं कहा शिट यार, शिट शिट शिट, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार सो जाता है सो जाता है सो जाता है, ठीक है, नहीं हो रहा। उसके बाद जैसे तैसे करके सोई, और मैं फिर 7-8 बजे उठ गई। मैंने सोचा 9 बजे कॉलेज जाएंगे एंड सब कुछ सॉर्ट। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे की स्टोरी इसी में बता दूँ या नेक्स्ट वीडियो में? आई थिंक नेक्स्ट वीडियो, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर थोड़ा समझ लो, ये बहुत लंबी हो गई है। चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।